जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ये आप लोग इसको आप रिक्वेस्ट समझिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखते हैं व्यूज़ ज़्यादा आता है लेकिन देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कम करते हैं। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रश्नावली एक को कंप्लीट किया था और संबंध किसे कहते हैं और संबंध के विषय में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली बी को पढ़ेंगे और बी को पढ़ने से पहले उसमें उपयोग किए जाने वाले कुछ चीज़ों को समझ लेना है। हमने संबंध जब बताना चालू किया था तो आपको ये बताया था कि मान लीजिए कोई ए एक समुच्चय है, एक समुच्चय बी है। ए में मान लीजिए 2 3 4 है और बी में मान लीजिए 3 4 5 है, या कुछ भी है 5 7 9 है। अगर हम इसको ऐसे बना लें, इधर ए लिख लें, यहाँ बी लिख लें और ए में हम 2 का रिलेशन 3 से संबंध करा दें। यहाँ मान लीजिए 9 के अलावा 10 भी हो यहाँ, तो 2 का अगर हम 2 का संबंध 5 से करा दें, 3 का 7 से करा दें। ये देखिए हम केवल उदाहरण के लिए कर रहे हैं। 4 का संबंध हम 9 से करा लें, 4 का 9 से और 1 10 को छोड़ दिया जाए, तो अभी तक तो यह क्रम गुणित बना है। मान लीजिए यही केवल होता, 10 न होता, तो देखिए ये कहलाता है क्रम गुणित। क्रम गुणित कहने का सेंस क्या है? ए का रिलेशन किसके साथ? बी के साथ। ये ए का रिलेशन है, तो रिलेशन यानी संबंध कैसे दिखाते हैं? जितने भी उपसमुच्चय होंगे ए क्रॉस बी के, सभी इसके क्या कहलाएंगे? रिलेशन। तो यानी संबंध किसे कहते हैं? ए और बी के क्रम गुणित को क्या कहा जाता है? क्रम गुणित के जितने भी संभव क्रमित युग्म हैं ए और बी, ए और बी का ये क्या कहलाएगा? क्रम गुणित कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? क्रम गुणित। क्रम गुणित। तो ए और बी के जितने भी क्रम गुणित हैं। अब क्रम गुणित को लिखना कैसे? आप लिखना ही चाहो तो ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे? ए क्रम गुणित बी 2 कामा 5, 3 कामा 7, ये जोड़े में लिखा जाता है 4 कामा 9, ये इसके क्रम गुणित हैं। ये जितने भी क्रम गुणित हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेशन यानी संबंध कहते हैं। तो ए और बी के क्रम गुणित के सभी उपसमुच्चय, जितने भी उपसमुच्चय, जरूरी नहीं कि यही केवल, अगर हम 2 5 केवल लिख दें तो 2 5 देखिए इसका ए बी का उपसमुच्चय होगा, 3 7 भी उपसमुच्चय होगा, 4 9 भी उपसमुच्चय होगा, 1 5 भी उपसमुच्चय होगा। अगर हम 2 5 और 3 7 लिख लें तब भी उपसमुच्चय होगा। तो यानी जितने भी संभावनाएं हैं सब के सब इसके क्या कहलाएंगे? माने रिलेशन कहलाएंगे। तो रिलेशन का अर्थ समझ रहे हो आप कि यानी ए क्रॉस बी के क्रम गुणित के जितने भी उपसमुच्चय होंगे, अब इसके उपसमुच्चयों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो जो भी उपसमुच्चय हैं सब के सब संबंध कहलाएंगे। ठीक, और इसी संबंध के जरिए अब हमको समझना है। मान लीजिए एक जगह पे लिखा है ए, एक जगह पे लिखा है बी। ए से ही संबंध हो सकता है, ए का रिलेशन ए से भी हो सकता है, ए का रिलेशन बी से भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ए का रिलेशन बी से ही हो, ए का रिलेशन ए से, ए का रिलेशन बी से। जैसे मान लीजिए ए में अवयवों की संख्या, यहाँ ए में मान लीजिए कौन कौन है? ये ए बी सी या 1 2 3 है, और बी में 4 या ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध सी से है, तो ये बी है। अब हम कहेंगे क्या? देखिए क्रम गुणित ए के यानी क्रमित युग्म के प्रथम अवयव, क्रमित युग्म लिखेंगे कैसे? 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी। तो क्रमित युग्म के जो प्रथम अवयव होते हैं उसे हम प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म के रिलेशन में, क्रमित युग्म के रिलेशन में यानी ए क्रॉस बी के रिलेशन में
प्रथम जो अवयव आएगा, प्रथम अवयव प्रांत कहलाता है। प्रांत, डोमेन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डोमेन। जैसे इसी का रिलेशन अगर हम लिख देते कि इसका रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस बी का क्या? सबसेट, यानी उपसमुच्चय। तो आएगा क्या क्या? ये आ जाएगा 1 कामा ए, 2 कामा बी और 3 कामा सी, 3 कामा सी। तो यहाँ क्रमित युग्म के जो प्रथम अवयव हैं, ये प्रथम अवयव यही कहलाते हैं। ये देखिए प्रथम अवयव है, यही प्रथम अवयव कहलाता है क्या? क्रमित युग्म के प्रथम अवयव ही क्या कहलाते हैं? डोमेन या प्रांत कहलाते हैं। तो इसके क्रमित युग्म के डोमेन कौन कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3। और अगर रेंज की बात करें, परिसर की बात करें, दूसरा रेंज, रेंज किसे कहेंगे? तो रेंज का अर्थ होता है परिसर। तो परिसर किसे कहते हैं भैया? परिसर क्रमित युग्म के दूसरे अवयव, जो भी दूसरे अवयव हैं सब इसके क्या कहलाते हैं? परिसर। क्रमित युग्म के संबंध में दूसरे अवयव परिसर कहलाते हैं। तो इसमें परिसर कौन कौन हो जाएगा? ए, बी और सी। अब इसके अतिरिक्त एक और पूछता है, सहप्रांत। सहप्रांत, सहप्रांत को अंग्रेजी में कहते हैं कोडोमेन, अंग्रेजी में कोडोमेन। तो कोडोमेन किसे कहेंगे भैया? कोडोमेन का सेंस होता है क्रमित युग्म के बी वाले में जो भी मौजूद अवयव हैं, चाहे उनका रिलेशन हो रहा हो नहीं हो रहा हो, सब के सब, जैसे ए, बी, सी, इन तीनों का तो रिलेशन था, डी का कोई नहीं था, तो डी भी इसमें शामिल किया जाता है। ये है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर रिलेशन रहा तब कहलाएगा प्रांत, रिलेशन नहीं रहा तो प्रांत नहीं कहलाएगा। तो ये प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया, और सहप्रांत बी के, यानी बी के सभी अवयव जो भी हैं, चाहे उनका संबंध हो या न हो, सब के सब कहलाएंगे सहप्रांत। ठीक, अब हम लोग प्रश्नावली करना स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आया होगा हम क्या बताने का प्रयास कर रहे थे। ठीक, प्रांत किसे कहेंगे? क्रमित युग्म के रिलेशन में, यानी ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म का रिलेशन अगर हम बनाएं तो उपसमुच्चय होगा, और उपसमुच्चय में क्रमित युग्म करने पर प्रथम अवयव जो भी होगा सब का सब क्या कहलाएगा? प्रांत, और जो द्वितीय अवयव होगा वो कहलाएगा परिसर। ठीक, और जिसका रिलेशन बी में नहीं होगा, द्वितीय अवयव सभी, जिसका रिलेशन हो या न हो, सब के सब कहलाएंगे क्या? सहप्रांत। प्रश्न संख्या 1 देखिए, प्रश्नावली 1 भी जैसा कि लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? यक्स, पहले में कई प्रश्न दिए हैं तो पहले का हम 1 नंबर कर रहे हैं। 1 कह रहा है कि यक्स प्लस 1 कामा एक्स प्लस 5, ये आपसे दिया है सच दैट, इस प्रकार है कि ये क्रमित युग्म में सच दैट इस प्रकार है कि यक्स बिलोंग कर रहा है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। ठीक, यक्स का मान 2, 4, 6, 8 है। तो 2 रखिए, यहाँ देखिए पहले क्रमित युग्म बना लीजिए। सबसे पहला काम आपका क्रमित युग्म, तो x के स्थान पे 2 रखिए। जब 2 रखेंगे तो 2, 1, 3, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 5 7 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 दिया है तो 4 और 1 5, और 4 और 5 9। फिर रखेंगे 6 तो 6, 1 7, और 6 और 5 11। फिर रखेंगे तो 8, 8, 1 9, और 8, 5 14। ये अब इसमें देखिए प्रांत और क्या पूछा है? परिसर। तो इसका प्रांत क्या क्या हो जाएगा? 3, 5, 7, 9। क्रमित युग्म के पहले अवयव प्रांत कहलाते हैं। और परिसर क्या हो जाएगा भैया? इसका परिसर आ जाएगा 7, 9, 11, 14। 7, 9, 11 और कौन? 14। बोलिए, ठीक, समझ में आया आपको? बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया कि क्रमित युग्म का रिलेशन बनाइए, और रिलेशन बनाने क्रमित युग्म बनाइए, और क्रमित युग्म बनाने के बाद
जो पहला पहला अवयव होगा प्रांत कहलाएगा, जो दूसरा अवयव होगा वो परिसर कहलाएगा। अगर यहाँ सहप्रांत पूछता तो इसका सहप्रांत भी 7, 9, 11, 13, कभी कभी सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर हो जाता है। ठीक, यहाँ अगला देखिए, इसका दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा क्या कह रहा है कि a+1, b+2 ये है, सच दैट इस प्रकार है कि a बिलोंग्स टू n, a बिलोंग कर रहा है n में, a ग्रेटर देन 5 और b ग्रेट और जो b है वो लेस देन 6, माने b का मान 6 से क्या है, छोटा है, और a का मान भी 5 से छोटा है। तो आपसे प्रांत और परिसर पूछा है, कुछ नहीं करना, पहले आप रिलेशन बनाइए। सबसे पहले आप रिलेशन बनाएंगे तो 5 से छोटा यहाँ रख सकते हैं हम लोग क्या, a का मान 1, 2, 3, 4, और b का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो जब हम 1 रखेंगे यहाँ 1 और 1 हो जाएगा 2, 1, 1, 2, और फिर यहाँ रखेंगे तो 2, 1 ही रखना है, 2, 1, 3। अब 1 के बाद आप क्या रखेंगे 2, क्यों, क्योंकि a जो है नेचुरल नंबर में है, 2 रखेंगे तो यहाँ 2, 1, 3, और यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2, 2, 4, फिर यहाँ रखेंगे 2 के बाद 3, 3, 1, 4, 3 और 1 4, और 3 और 2 5, फिर 4, 1, 5, और फिर 4 और 2 6, ये 4 और 2 6, यानी देखिए अभी भी हमने कम ही रखा है। और यहाँ अब हम 5 नहीं रख सकते, जब 5 रख देंगे तो 5, 1, 6, क्योंकि 5 से कम ही कहा है, ये है। अब इसमें देखिए प्रांत और परिसर क्या होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ आप कह दीजिए कि 6 छोटा है, नहीं, प्रांत क्या है 2, 3, 4, 5, और इसका परिसर क्या लिखेंगे आप, इसका परिसर हो जाएगा भैया 3, 4, 5, 6। इस तरह से ये प्रश्न संख्या पहले का पहला दूसरा कंप्लीट हुआ। तीसरा एकदम दिया ही है, कुछ नहीं करना, उसमें सब कुछ दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में खुद ही बना के दिया है। तीसरे में दिया है कि -2, 1, -1, 0, और फिर क्या दिया है 0, -1। आपसे इसमें पूछा क्या है, प्रांत और परिसर। बताइए, प्रांत इसका सिंपल है, ये तो प्रांत हो जाएगा -2 मझले कोष्टक में लिखना है, -2, -1, 0। इसका परिसर क्या हो जाएगा, इसका परिसर आ जाएगा भैया 1, 0, -1। ये प्रांत और परिसर आपने लिख लिया। चौथा प्रश्न बिल्कुल सेम है, पांचवा भी बिल्कुल सेम है। चौथे में क्या आएगा आप खुद ही देख लीजिए, चौथा भी सिंपल ही है, कुछ नहीं दम है प्रश्न में। 1, 1 दिया है, 1, 1, 2, 1/2, फिर क्या दिया है तीसरा 3, 1/3, और चौथा क्या दिया है 4, 1/4। ये तो इसमें प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत आ जाएगा 1, 2, 3, 4। इसका परिसर लिखेंगे तो इसका परिसर हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4। ये प्रांत और परिसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन आप लिख पाएंगे, पांचवा बिल्कुल सिंपल ये भी है। पांचवा क्या कह रहा है 1, 1, 1, 1, 2, 4, 2, 4, फिर दिया है 2, 4 के बाद 3, 4, 1, 1, 2, 4, 3, 4, 3, 4, फिर दिया है 4, 16, 4 और 16, डाट डाट डाट, ऐसे ही। तो आप करेंगे क्या, यहाँ प्रांत निकालेंगे तो यहाँ प्रांत हो जाएगा, प्रांत बताइए 1, 2, 3, 4, डाट डाट डाट, और इसका परिसर निकालेंगे
तो परिसर आ जाएगा 1, 4, 16 ... ये ठीक इस तरह से, क्योंकि यहाँ रिपीट करके लिखना नहीं है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। उतार लीजिए, तब आगे देखिए। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न अगर आप थियरी समझ गए तो प्रश्न में दम नहीं रहता। हम बार बार एक चीज़ आपको कहते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बेसिक को पहले समझ लीजिए। बेसिक समझ गए तो फिर प्रश्न को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो आपको ट्रिक रटना पड़ेगा। हर सेक्टर में ये होता है कि आपको बेसिक अच्छे से समझ लेना चाहिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 1 के बी का दूसरा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई प्रश्न दिए गए हैं, सिंपल हैं, लेकिन x, y पहला प्रश्न है दूसरे का। x, y ये सच दैट इस प्रकार है कि x जो है 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, और y 7 का गुणज है, y 7 का गुणज है। x 5 का गुणज है और y 7 का गुणज है, ये कहा है। ठीक, तो चलिए इसको देखिए। x 5 का गुणज और इसमें पूछा क्या है, प्रांत और परिसर। सिंपल है, 5 का गुणज आप जानते ही हैं। पहले हम रिलेशन लिखेंगे, तो यानी 5, 5 के बाद 7, 5, 7, x के 5 का गुणज लिखना है। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, और यहाँ 7, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 7 चौके 28, यानी यहाँ 5 का गुणा पहले वाले अवयव में 5, 5 का गुणा करते जाना है, और दूसरे वाले में 7, 7 का। 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अब इसमें अगर प्रांत और परिसर आपको बताना हुआ तो प्रांत क्या क्या हो जाएगा, 5, 10, 15 ... और परिसर इसका क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा 7, 14, 21, 28, इसी तरीके से ... देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। दूसरे का दूसरा भी सिंपल ही है। दूसरे का दूसरा है कि x, y सच दैट इस प्रकार है, x, y बिलोंग्स टू n, और x प्लस y का जोड़ है 5। तो आपको प्रांत और परिसर बताना है। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर है, x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है, और दोनों का जोड़ 5 आना चाहिए। अगर हम x को 1 ले लेंगे तो y को हमको 4 लेना पड़ेगा। x के स्थान पे 1 तो y के स्थान पे कितना लेना पड़ेगा, 4, तब दोनों का जोड़ आ जाएगा कितना, 5। अगर हम x 2 ले लेंगे तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा। अगर हम x की जगह 3 ले लेंगे तो यहाँ 2 लेंगे। अगर x की जगह 4 लेंगे तो यहाँ 1 लेंगे। ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसको अगर हमको रिलेशन में लिखना होगा तो 1 4, 2 3, 3 2 और 4 1, ठीक, ये लिखेंगे। अब बताइए, ये तो आ गया क्रम गुणित, ये क्रम गुणित हुआ, तो इसका प्रांत और परिसर लिखना है, तो प्रांत लिख दीजिए। इसका प्रांत 1 2 3 4 होगा, और इसका जो परिसर होगा, ये परिसर आएगा 1 2 3 4, या फिर ऐसे लिख दीजिए 4 3 2 1, वही मतलब है। हाँ, आप जानते ही हैं कि अगर हम इसको 1 2 3 4 भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। समुच्चय में
अवयवों को आगे पीछे लिखा जा सकता है, रिपीट नहीं किया जा सकता बस। ठीक, तो हो सकता है उत्तर आपका ये ऐसे न दे करके 1 2 3 4 ये भी दे, ये भी 1 2 3 4 ही लिखे, उससे आप घबराइएगा मत ना, ये मत समझिएगा ये तो सही तरीका है लिखने का। हम तो ये लिख दिए कि 4 3 2 1, लेकिन अगर उत्तर में 1 2 3 4 भी दिया होगा तब भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि समुच्चय में अवयव को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन ये अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, ये था प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा। यहाँ दिख जाएगा शायद, और नहीं दिखेगा तो मिटा ही दे रहे हैं, क्या है इतना, आप समझ गए होंगे। देखिए दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। दूसरे का तीसरा कह रहा है यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई सच दैट, इस प्रकार है कि यक्स बराबर 3y, यक्स बराबर 3y और यक्स कामा वाई 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम धन पूर्ण संख्या है, धन भी है और पूर्ण संख्या है। पूर्ण माने पूरा पूरा अंक आएगा, दशमलव में नहीं आना चाहिए और बटा में नहीं आना चाहिए। ठीक, अब आपसे पूछा है तो आपको प्रांत और परिसर लिखना है। चलिए सिंपल है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है, आराम से आप कर पाओगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर अगर 3y है तो y बराबर हम लिख सकते हैं x/3। ठीक, और 7 से कम कहा है, 7 से कम क्या क्या होगा पहले लिख लीजिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6, ये इतनी संख्याएं हो सकती हैं। आप x में 3 का भाग दीजिए, यक्स में 3 का भाग, यक्स पहला अवयव होता है, y दूसरा अवयव। यक्स की जगह अगर हम ले लें, मान लीजिए 1 ले लें तो 1/3 दशमलव में आएगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर 2 ले लें तो 2/3 पूर्ण संख्या नहीं होगा। 3 लेंगे तो काम बनेगा 3/3, यानी अगर x की जगह हम 3 लेंगे तो 3/3 यानी y का वैल्यू आ जाएगा 1। x की जगह 4 ले लेंगे तो 4/3 दशमलव में आने लगेगा, जो कि पूर्ण संख्या कहा है। अगर 5 लेंगे तो 5/3 जो कि दशमलव में आना चालू हो जाएगा। 6 लेंगे x की जगह तो 6/3 यानी 6,3, ये भी संभव है, ये पूर्ण आएगा। इस तरह से अब आपको प्रांत और परिसर लिखना है तो आराम से लिख पाएंगे। इसका प्रांत क्या होगा, 3 कामा कितना, प्रांत हो जाएगा 3,6 और इसका परिसर आ जाएगा, परिसर 3,6 प्रांत हुआ, पहले अवयव कहलाते हैं प्रांत, परिसर कहलाएगा 1,3। ये 6 रखेंगे यहाँ तो 3 दूना 6, यहाँ 2 आएगा ना। यहाँ जब 6 रखेंगे x की जगह, 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी यहाँ 2 लिख देंगे, 1,2। तो इसका प्रांत होगा 3,6 और परिसर होगा 1,2। कहीं अगर प्रॉब्लम हो आप तो बताओ। ये था प्रश्न संख्या दूसरा, कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों को करना है प्रश्न संख्या 3। पहले इसको आप उतारिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 3। हो गया, चलिए देखिए 3 नंबर अब क्या है। तीसरा, तीन नंबर कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर दिया है, a बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और r बराबर दिया है x कामा y सच दैट, इस प्रकार है कि y बराबर x+1। तो आपसे पूछा है कि द्वारा a से a में संबंध परिभाषित कीजिए। इस प्रकार संबंध को तीर आरेख द्वारा समझाइए
और आर से प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखिए। आर के प्रांत, परिसर और सहप्रांत लिखना है। देखिए पहले हम संबंध निकाल लेते हैं। हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा। संबंध r निकालिए। r कैसे क्या क्या निकलेगा देखिए। 1 रखिए x की जगह पे, तो x की जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा y का वैल्यू 2। जब हम 2 रखेंगे x की जगह पे तो y का वैल्यू आएगा 2 1 3। जब 3 रखेंगे तो y का मान आएगा 4। 4 रखेंगे तो y का मान आएगा 5। 5 रखेंगे तो 6 आएगा और 6 रखेंगे तो 7 आएगा। 6 तक ही रखना है x का वैल्यू, क्योंकि देखिए ये यहीं तक है। अब आपको तीर द्वारा कहा है तो एक यहाँ a मान लीजिए और a ही दोनों होगा। a का a से संबंध होगा। a में देखिए तीर द्वारा समझा दीजिए ऐसे। यहाँ तीर द्वारा शुरुआत में ही हमने आपको समझाया था। ये ए में कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ इस वाले ए का मतलब क्या है, y बराबर है क्या, x+1 और ये है केवल x। तो यहाँ y में क्या क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 और 7। 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से। ठीक, लेकिन इसमें दिया है इसकी भी शुरुआत 1 से हुई है और इसकी भी a का a से कहा है, इसकी भी शुरुआत किससे हुई है, 1 से। और यहाँ कहाँ तक कहा है, 6 तक कहा है। ये अब देखिए इसका क्या क्या निकालना है, प्रांत। तो इसमें प्रांत कौन कौन हो जाएगा, ये तो तीर दिखा दिए। प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। और आपसे परिसर कहा है तो इसका परिसर आ जाएगा 2 2, क्योंकि 1 नहीं होगा परिसर में, जिसका रिलेशन रहता है वही आता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होगा परिसर जिसके साथ संबंध है। और इसका सहप्रांत क्या हो जाएगा, सहप्रांत अगर हम लिखें तो सहप्रांत में 1 भी शामिल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और कौन, 7। ये इस तरह से ये तीसरा प्रश्न का पहला हुआ। तीसरे में और भी दिया है, पहले इसको उतारिए फिर तीसरे में हम और कर लेते हैं। उतार, चलिए ये हो गया। ये प्रश्न संख्या कौन सा कंप्लीट हुआ, तीसरे का। तीसरे में 2 ही दिया था, ये तीर द्वारा समझा दिए, कहा था तीर द्वारा समझाइए, तो ये तीर द्वारा हो गया। और दूसरा पूछा था प्रांत, परिसर और सहप्रांत, तो ये दूसरा हो गया। तीसरे का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी समझिए ध्यान से। आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा। 4 नंबर क्या कह रहा है देखिए। 4 नंबर कह रहा है कि मान लीजिए कि ए में जो अवयव हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कितना है, 14 तक है। ए में लेकर 1 से लेकर 14 तक के अवयव हैं। इसका रिलेशन जो दिया है, r बराबर दिया है x सच दैट x कामा y सच दैट, इस प्रकार है कि x कामा y सच दैट इस प्रकार है कि 3x माइनस y बराबर 0 है। ठीक, जहाँ x कामा y बिलोंग्स टू a, x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं किस में, a में, यानी a में मौजूद होने चाहिए। आपको पूछा है इसका संबंध r लिखिए तथा इसका प्रांत, परिसर और सहप्रांत बताइए। ठीक, यानी x और y a में मौजूद होने चाहिए। तो पहले आप बताओ यहाँ दिया क्या है, 3x बराबर माइनस y बराबर है 0। अगर हम y बराबर लिखें तो 3x हो जाएगा क्या। ठीक, अब पहले यहाँ पुट करिए, देखिए रिलेशन निकालिए। इसका रिलेशन क्या क्या आ जाएगा भैया, रिलेशन आएगा, हमको रखना है 1। जब हम रखेंगे x की जगह पे 1 तो y का मान आ जाएगा 3 1 3। x की जगह हम जब 2 रखेंगे तो 3 दूना 6,
x की जगह जब हम 3 रखेंगे तो 3 तियाँ 9, x की जगह हम जब 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12, x की जगह जब हम 5 रखेंगे तो 5 तिहाई हो जाएगा 15। अब यहाँ हम मिटा देंगे, क्यों? क्योंकि भैया ये वाला संभव नहीं। जब आप 5 रखोगे यहाँ तो 5 तिहाई 15, 15 जो कि 14 से ज़्यादा है, और उसने खुद कहा है कि x और y बिलोंग करना चाहिए किस में, a में। तो ये 5,15 संभव नहीं होगा, इतना ही संभव होगा। जहाँ 5,15 लिखेंगे तहाँ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 तो मौजूद है a में, लेकिन 15 a में मौजूद नहीं है। तो बस इतना रिलेशन आएगा। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, प्रांत क्या होगा इसका प्रांत आ जाएगा 1 2 3 4, 3 और 4। इसका परिसर क्या क्या आ जाएगा, इसका परिसर आ जाएगा भैया 3 6 9 और 12। इसका सहप्रांत क्या क्या होगा, तो सहप्रांत आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको रिलेशन में बना लें, ये ऐसे बना लेंगे, यहाँ भी a लिख लेंगे। जब हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 6, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये x है और ये y बराबर 3x है। तो यहाँ 1 तो आएगा नहीं, 2 तो आएगा नहीं, 3 तो आएगा नहीं, 4 5 6 7 8 9 डायरेक्ट। यानी इसका परिसर जो होगा, इसका परिसर 1 से लेकर 14 तक सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आपको कई बार बता दिए परिसर में सभी अवयव आते हैं। y जो है, y 3 गुना है x का, लेकिन y ने 1 से चालू होना चाहिए, 1 से 14 तक सब हो जाएगा। यानी इसका सहप्रांत क्या होगा, एक बार देख लीजिए। इसका सहप्रांत जो आएगा भैया, ठीक, इसका सहप्रांत 1 से लेकर 14 तक आएगा। इसका सहप्रांत 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 14। समझ रहे हैं ना आप? अरे भैया जब आप 1 रखेंगे x की जगह पे, तो यहाँ देखिए 1 रखने पे 3 1 3 आएगा, 2 रखने पर 3 दूना 6 आएगा, 3 रखने पे 9 आएगा। उसके अलावा जो बच रहा है 9 10 11 12 13 14। अब ये सब जो बच रहे हैं, हमने आपको यही तो कहा था कि जो बच जाएगा सहप्रांत में वो भी आएगा, लेकिन परिसर में वो नहीं आता। जिसका रिलेशन होता है प्रांत से, वही परिसर के अंतर्गत आता है। ये था प्रश्न संख्या 4। आप अच्छे से समझ गए होंगे, उतार लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5। ठीक, ये है चौथा कंप्लीट, 5वां देखिए। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, 5 नंबर कि यक्स कामा रिलेशन दिया है, डायरेक्ट रिलेशन इस बार दिया है, यक्स कामा एक्स प्लस 5 सच दैट, इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू 1 2 0 0 चालू है, 0 1 2 3 4 5। ठीक, ये है, ये कहा है पूरा कंप्लीट, ये दिया है। और आपसे कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध r का प्रांत और परिसर। r का आपको वो प्रांत बताना है और परिसर, तो पहले रिलेशन लिख दीजिए। यहाँ x की जगह 0 रखेंगे और किसी में बिलोंग तो नहीं कर रहा है। r का संबंध, r संबंध प्रांत और परिसर लिखिए। पहले संबंध लिख दीजिए r। जब यहाँ हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 और यहाँ 5, 0 कामा 5। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ भी रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो यहाँ 5 1 6, 2 रखेंगे तो 5 2 7, 3 रखेंगे तो 5 3 8, 4 रखेंगे तो 4 5 9, 5 रखेंगे तो 5 5 10। ये यहाँ तक रखना है 0 से लेके। अब आप बताइए इसका प्रांत क्या हो जाएगा।
इसका प्रांत आएगा 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसका परिसर होगा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये छठवां प्रश्न देखिए, पांचवा हो गया। छठवां देखिए, छठवां कह रहा है P निम्न आकृति में समुच्च P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्च निर्माण रूप में तथा रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत और परिसर क्या हैं? यानी इसको दो विधियों में लिखना है। अगर कक्षा 11 में आपने ठीक से पढ़ा है तो इसका दो विधि कह रहा है कि इसको समुच्च निर्माण विधि में लिखिए, यानी ये वाली विधि में लिखिए, ये है समुच्च निर्माण विधि। और इसको किस में लिखने को कह रहा है? रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिख देना है। तो पहले आप देखिए, इसको P से Q में संबंध दिया है। क्या दिया है ये हम लिख देते हैं। यहाँ P है और यहाँ Q है, ठीक। और P का कैसे दिया है? ये। और Q कैसे है? ये। P का देखिए हम लिख दे रहे हैं 5, 6, 7, 5, 6, 7। और यहाँ दिया है 3, 4 और 5, ठीक। 3, 4, 5 आपको दिखाना है। पहले इसको दो विधि में, पहला विधि कह रहा है समुच्च निर्माण विधि, तो इसको पहले लिखिए समुच्च निर्माण विधि। समुच्च निर्माण विधि, निर्माण विधि, समुच्च निर्माण विधि। देखिए भैया, आपको शुरू से ही प्रश्न जो दे रहा है वो समुच्च निर्माण विधि में दे रहा है। ऐसे करेंगे, रिलेशन लिखना है तो R = x, y सच दैट, इस प्रकार है कि x जो है इसको हम x कहते हैं, ये x है और ये क्या है? y है। आपको ऐसा रिलेशन बनाना है कि दोनों जाके फिट हो जाए। यानी हम करेंगे क्या, देखिए, x y की जगह वैल्यू पुट करिए और y बराबर x बराबर, यहाँ y बराबर x माइनस x प्लस 2, x माइनस 2। देखिए x अगर हम 5 रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और अगर यहाँ रख लेंगे 7 में से 2 घटाएंगे 5। तो यानी y बराबर x माइनस 2, x माइनस 2, जहाँ x किससे छोटा है? x 0 से, x किससे बड़ा ले लेंगे? x 5 से बड़ा, यानी x 5 के बराबर और किससे छोटा? देखिए x का वैल्यू 5 से बड़ा या बराबर और 7 से छोटा या 7 के बराबर, ये हो जाएगा समुच्च निर्माण विधि। आप समझ लीजिए एक बार। देखिए हम फिर आपको समझा दे रहे हैं। यानी x, y सच दैट इस प्रकार है कि y बराबर x माइनस 2, जहाँ x का मान 5 के बराबर या 5 से बड़ा है और 7 से छोटा या 7 के बराबर है। 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 7 इससे ज़्यादा है। जबकि x एक क्या है? ये पूर्णांक है। ये पूर्णांक या नेचुरल नंबर लिख लीजिए। यहाँ इसको पूर्णांक या नेचुरल नंबर लिख दीजिए। पूर्णांक या नेचुरल नंबर या n, x बिलोंग्स टू n, ये ज़्यादा सही है। अब एकदम हो गया। ये समुच्च निर्माण विधि में ये है तरीका। हो सकता है आपकी किताब में कोई दूसरा तरीका लिखा हो तो उससे आप घबराइएगा मत। अब इसको कहा है दूसरा कौन सी विधि में लिखना है? रोस्टर मेथड में ना। ये रोस्टर रूप, तो इसका रोस्टर रूप लिख दीजिए। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप जैसे आप जानते ही हैं, x माइनस 2, यानी जो भी आता है इसको लिखते चले जाइए। ये 5, 3, ये 6, 4 और 7, 5, ये इसका कौन सा रूप हो गया? और इसके रिलेशन का रोस्टर रूप। अब एक और बच गया, प्रश्न संख्या 7वां।
उतार लीजिए, फिर हम लोग 7वां कर लेते हैं, यही बगल में कर लेते हैं। 7वां भी सिंपल ही है, कोई बड़ा नहीं है। देखो r बराबर दिया है, कहा है r बराबर r बिलोंग्स टू, अच्छा उतारिए तब, क्योंकि स्पेस चाहिए, उतार लीजिए तब हम अगला करते हैं। उतारो भैया, ठीक। इस प्रश्नावली का हम लोग अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7वां। 7 नंबर कह रहा है यदि r बिलोंग्स टू n क्रॉस n, n क्रम गुणित n, r बराबर दिया है, r रिलेशन दिया है 2,3, 3,4, 4,5 और 5,6। तो आपसे कहा है R इन्वर्स। R इन्वर्स बिल्कुल आसान होता है, उल्टा लिख दीजिए। 3,2, 2 3 को 3 2, 4 3 4 को 4 3, 4 5 को 5 4 और 6 5 6 को 6 5। यही हो जाता है क्या, R इन्वर्स। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक। हम चाहते तो उसी में कर सकते थे, हमने ध्यान नहीं दिया। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली को। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर किया करिए। हर वीडियो को आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करिए। अब मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू भैया। आप लोग पढ़ाई कीजिए मन लगा के, अच्छे से नौकरी लीजिए। ये कभी ऐसा ना हो कि आप लोग बाद में कठिनाई हो और बाद में आपको दिक्कत हो। ठीक, धन्यवाद।